हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगे होंगे। तो जो हमने पहले कंटिन्यू किया था उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था उसी को हम आगे करते हैं। जो महत्वपूर्ण हमारे दिवस चल रहे थे तो हमने पढ़ लिए हैं, दिसंबर से लेकर मई तक के पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे जून के महत्वपूर्ण दिवस। तो पहला है विश्व दूध दिवस। विश्व दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। यह मनाया जाता है विश्व लेवल पर। भारत में मनाया जाता है 26 नवंबर को विश्व दूध दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस। राष्ट्रीय दूध दिवस ये भारत में मनाया जाता है 26 नवंबर को। यह मनाया जाता है वर्गीज कुरियन के योगदान, वर्गीज कुरियन के योगदान के लिए। जो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति बोलते हैं या ऑपरेशन फ्लड जिन्होंने उन्होंने किया था, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। अगला हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को, क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में ये घोषणा हुई या सम्मेलन में ये घोषणा हुई कि 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। जो पहली बार मनाया गया 1974 को, ये पहली बार फर्स्ट बार मनाया गया। अब की बार की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब अगला हम बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये मनाया जाता है कि जो हम खाते हैं या जो हमारा भोजन है उनकी शुद्धता या उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। ये विश्व जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर भोजन की क्वालिटी, गुणवत्ता को ध्यान में रखने के लिए मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये मनाया जाता है 7 जून को। ये इसकी संस्था है खाद्य संगठन, जो है रोम इटली में। रोम इटली जो हमारे खाद्य संगठन की सबसे बड़ी संस्था है वो है खाद्य संगठन रोम इटली में। जो रोम इटली है ये है टाइबर नदी के किनारे। टाइबर नदी के किनारे, जैसे कल हमने पढ़ा था पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है, पेरिस फ्रांस। जैसे ही रोम है टाइबर नदी के किनारे। अगला है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, क्योंकि अभी भी लगभग 20 करोड़ बच्चे हैं, बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है। 20 करोड़ बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है, वो अभी भी बलात्श्रम या बाल श्रम में फंसे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी भी स्थिति बहुत चिंताजनक है। तो उनको या पूरे विश्व को उनके साथ में या उनके सहयोग करने के लिए, उनके प्रति अवेयरनेस बनाने के लिए मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। संविधान का, भारतीय संविधान का आर्टिकल भी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है आर्टिकल 23 एवं 24। 23 एवं 24 जो ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। हमारा मौलिक कर्तव्य है जो भाग 3 में है 12 से लेकर 35 तक। उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारा ये मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार है कि बच्चों को हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम जो जोखिम भरे कार्य हैं उनमें ना लगाएं। तो ये हो गया बाल श्रम निषेध दिवस। अब जैसे कुछ मेरे आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अब मैं थोड़े अक्षर छोटे छोटे लिख पा रहा हूँ तो आपको थोड़े समझने में दिक्कत आ रही है, पर धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। आपको जो आपके कमेंट आते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो हम धीरे धीरे आपसे भी सीख रहे हैं और आपको क्या नया कंटेंट चाहिए वो भी हम आपको धीरे धीरे उपलब्ध कराने की, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे में भी वो अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, कुछ नया करने का हमारे अंदर जज्बा होगा तो हम भी प्रयास करेंगे।
तो अगला हम बात करें, स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। तो विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदान के प्रति अवेयरनेस बनाने के लिए कि रक्तदान करना क्यों जरूरी है, यदि हम रक्तदान करें तो कितने लोगों की जो एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई या कोई अन्य कारण है, किसी को थैलेसीमिया है, जो खून नहीं बन पा रहा है उसके शरीर में, तो उसको हम रक्तदान कर सकते हैं और लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तो ये मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, क्योंकि इसी दिन कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने रक्त समूह की खोज की, ए बी ओ रक्त समूह की खोज की थी, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। और यदि हम बात करें सर्वग्राही की, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। सर्वग्राही का मतलब हो गया जो सबका खून अडॉप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, तो वो तो हो गया ए बी पॉजिटिव। और यदि सर्वदाता की बात करें कि सबसे सबको दे सकता है, सर्वदाता उसको बोलते हैं जो सबको दे सकता है, वो है ओ नेगेटिव। इसका भी प्लस माइनस का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। पर अभी हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस